जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और आप हैं वही अपनी पुरानी हैशटैग बच्चा पार्टी। तो आज की इस सीडीपी की क्लास में हम कवर करने वाले हैं अपने प्रीवियस ईयर के आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो भी जो इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस, इन तीन स्टेज के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन कवर करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम रिव्यू ये हमारी क्लास है और सितारा बिंदु क्वेश्चन आज के रहने वाले हैं। और रीट, सी टेट, यूपी टेट और खासकर आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है एच टेट वाले हमारे भावी सरकारी अध्यापकों के लिए। तो चलो देखते हैं आज की क्लास को कि कैसे हैं आज के क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में जाके बताना। और हाँ, क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो लिंक्स हैं, वहाँ जाके आप विजिट जरूर करना हमारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर। तो चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट बिना देरी किए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शैशवावस्था के दो सामान्य भय आपको बताने। भय मतलब डर, डर के बारे में आपको बताना है। शैशवावस्था के दो सामान्य भय हमारे कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने, अपरिचित चिंता व अंधकार का भय होता है, या फिर पृथकत्व की चिंता और अंधकार का भय होता है। पृथकत्व मतलब किसी से अलग हो जाने की चिंता होती है, या फिर गिरने व चलने का भय होता है। ऑप्शन नंबर 4 है हमारे सामने कि अपरिचित चिंता और पृथकत्व की चिंता होती है। तो बिल्कुल आप सही पहुंचे हो अगर आप ऑप्शन नंबर 4 की तरफ गए हो कि अपरिचित चिंता मतलब शैशवावस्था में जब कोई बच्चे को आप देखते होंगे, जो कोई छोटा सा बच्चा है शैशवावस्था में जो है, तो वो क्या है, अपने ही लोगों के पास रहना चाहता है, मम्मी पापा भाई बहन के पास रहना चाहता है। अगर कोई अपरिचित व्यक्ति उस छोटे से बच्चे को अपनी गोदी में उठाता है तो वह अपरिचित से डरता है। तो याद रखना, अपरिचित की चिंता और पृथकत्व मतलब अपनों से अलग हो जाने की चिंता उस बच्चे को होती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, शैशवावस्था को गुड्डे गुड़ियों की अवस्था किसने कहा। इस क्वेश्चन को लगा लेना सितारा बिंदु भावी सरकारी अध्यापकों, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एच टेट, यूपी टेट जैसे एग्जाम में आ चुका ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को लगा लेना सितारा बिंदु भावी सरकारी अध्यापकों। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है कि गुड्डे गुड़ियों की अवस्था किसे कहा गया है। तो बिल्कुल वैलेंटाइन ने कहा है ये, या फिर हाँ, शैशवावस्था को गुड्डे गुड़ियों की अवस्था किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा, या फिर क्रो एंड क्रो ने कहा, या फिर वॉटसन ने कहा, या फिर वाइगोत्स्की ने कहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना है। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से सोच रहे हो कि जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा ये परिभाषाएं दी हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, अगर ये स्टेटमेंट उसी का है, मतलब मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूँ क्रो एंड क्रो के बारे में, तो ये आप अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत हो। ये स्टेटमेंट हमारा वाइगोत्स्की का, किसका स्टेटमेंट है ये, वाइगोत्स्की का स्टेटमेंट है। गुड्डे गुड़ियों की अवस्था शैशवावस्था को कहते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ विचार भावी सरकारी अध्यापकों, सितारा बिंदु लगा लेना इस क्वेश्चन को। बहुत शानदार सा ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि शैशवावस्था में सीखने का माध्यम क्या होता है। क्या अनुकरण से बच्चे सीखते हैं, या फिर ज्ञानेंद्रियों से बच्चे सीखते हैं, या फिर खेल के माध्यम से सीखते हैं, या फिर इच्छा शक्ति के माध्यम से सीखते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन का सही आंसर, सटीक आंसर आपको लगाना होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे भावी सरकारी अध्यापक हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। शैशवावस्था में सीखने का माध्यम अनुकरण होता है, ज्ञानेंद्रिय होती है, या फिर खेल होता है, या फिर इच्छा शक्ति होती है। अगर आप इच्छा शक्ति के ऊपर जा रहे हो, तो आप बिल्कुल गलत हो। याद रखना, इच्छा शक्ति के ऊपर अगर आप जा रहे हो तो बिल्कुल गलत हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इच्छा शक्ति हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा। खेल के माध्यम से अगर जा रहे हो तो बिल्कुल भी गलत हो। अनुकरण के ऊपर जा रहे हो तो बिल्कुल भी गलत हो। याद रखना, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। शैशवावस्था में अगर कोई बच्चा है तो वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, किसी को छू करके, देख करके, उसके माध्यम से बच्चा सीखता है। अगर कोई बच्चा किसी गाड़ी को आते जाते हुए देख रहा है तो वो अपनी आंखों की ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीख रहा है। किसी को स्पर्श करके सीख रहा है, गर्म वस्तु को हाथ लगा के उसको महसूस कर रहा है कि हाँ यहाँ पर हाथ लगाने से गर्म होता है या फिर जल जाते हैं। तो याद रखना, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा क्या है, सीखता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा टेबुला रासा। याद रखना, ये 2019 या 20 की बात है, जब एच टेट का पेपर हुआ था 1 या 2 जनवरी की वाले दिन। तो उस एच टेट में लेवल फर्स्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन डिट्टो छपा था। याद रखना, टेबुला रासा के साथ जोड़ा जाता है, या फिर टेबुला रासा आप बोले तो ब्लैंक स्लेट जो है बच्चे को किसने कहा है। पेस्टोलॉजी ने कहा है, फ्रॉबेल ने कहा है, जॉन लॉक ने कहा है, या फिर क्रो एंड क्रो ने कहा है। ऑप्शन मैंने बदले, यहाँ एक ऑप्शन जीन प्याजे और था जो कि मैं वहाँ टिक करके आया था और वो मेरा गलत था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा जॉन लॉक। याद रखना, जॉन लॉक ने कहा है बच्चे को ब्लैंक स्लेट या फिर टेबुला रासा किसने कहा है, जॉन लॉक ने कहा है। सितारा बिंदु ये क्वेश्चन था, इसको छाप लेना भावी सरकारी अध्यापकों। अगला क्वेश्चन है हमारा,
इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा लेना, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होती है, आज ही आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बालक का तीव्र विकास होता है जन्म से 1 वर्ष तक, या फिर जन्म से 2 वर्ष, या फिर जन्म से 5 वर्ष, या फिर जन्म से 10 वर्ष। तो याद रखना इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा जन्म से लेकर के 2 वर्ष क्या है बच्चे का सबसे तीव्र विकास होता है। आगे चलते हैं, अगर आपसे पूछे कि कौन सी अवस्था में बच्चे का सबसे अधिक विकास होता है, तो याद रखना शैशवावस्था वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जनक माने जाते हैं वुडवर्थ, स्टेनले हॉल और पावलोव, या फिर क्रो एंड क्रो आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको इन 3 ऑप्शंस में से ही बताना है। वुडवर्थ है, स्टेनले हॉल है, पावलोव है, इनमें से क्या होगा हमारा सही आंसर। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जनक कौन थे, तो याद रखना बिल्कुल, अगर बात करें ये 1830 के आसपास की बात है, स्टेनले हॉल हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्टेनले हॉल कौन है, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जनक माने जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7, आज थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्वेश्चन कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की दृष्टि से अनोखा काल है, यह परिभाषा किसने दी है। क्या ये परिभाषा किलपैट्रिक की है, J.S. रॉस की है, वेंथम की है, या फिर कॉल व ब्रूस की है। राइट आंसर आपको लगाना है। इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर हमारा, देखते हैं कितने भावी सरकारी अध्यापक इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हो किलपैट्रिक, तो बिल्कुल गलत हो। याद रखना किलपैट्रिक ने ये परिभाषा बिल्कुल नहीं दी है, J.S. रॉस ने भी ये परिभाषा नहीं दी, वेंथम ने भी ये परिभाषा नहीं दी। ये परिभाषा, ये स्टेटमेंट है किसका, कॉल व ब्रूस का। सितारा बिंदु क्वेश्चन लगा लेना, ढूंढ के निकाल के लगा रहा हूँ आपके लिए ऐसे क्वेश्चन, एच-टेट के लिए स्पेशली जो होने वाला है अभी, उसके लिए क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूँ। CDP के बहुत शानदार से क्वेश्चन, क्योंकि स्टेटमेंट मैंने देखे हैं, क्योंकि मैंने खुद वो एग्जाम दिया है, तो स्टेटमेंट उसमें आते हैं, 2-3 स्टेटमेंट तो आ ही जाते हैं। ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की निम्न अवस्था बताई है। अगर आपको पता हो, ब्रूनर की जो इंग्लिश में ज़्यादा आसान रहता है इनको याद करना, गामक अवस्था, प्रतिभापरक अवस्था, या फिर प्रतीकात्मक अवस्था, या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखना यहाँ हमारा आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ हमारा आंसर हो जाएगा। ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की निम्न अवस्था बताई है, तो आपको इंग्लिश में और बता देता हूँ, अनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ये 3 अवस्थाएं किसने बताई हैं, ब्रूनर ने बताई हैं। इनको सितारा बिंदु बना करके लिख लेना, छाप लेना अपने मन मस्तिष्क और स्कीमा में। हिंदी वाली टर्म्स आपके लिए दे दिए रहा हूँ, गामक अवस्था, प्रतिभापरक अवस्था और प्रतीकात्मक अवस्था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 कि किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसने दिया था। तो बिल्कुल ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, आपको बेशक इसका आंसर पता होगा कि ये किसने दिया था, स्टेनले हॉल ने दिया था, लेकिन आपको वो ईयर नहीं पता होगी वो कि उन्होंने ये कब दिया था। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत, किशोरावस्था में जो विकास होता है वो अचानक से होता है। कैसे होता है, अचानक से जो विकास होता है, अचानक से विकास होता है। आंधी तूफानों की अवस्था किशोरावस्था को जिन्होंने कहा है, स्टेनले हॉल हमारा आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आप में से देख लो कि 1902 में हॉल ने दिया था या फिर 1904 में स्टेनले हॉल ने दिए थे। बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1904 में स्टेनले हॉल ने ये दिया था। याद रखना, सितारा बिंदु बना करके रख लेना, छाप लेना अपने दिमाग में, कहीं रायता फैला दो पेपर टाइम पे जाते टाइम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि किशोरावस्था में चरित्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, जो अवस्था संबंधित है, वह निम्न में से कौन सी है। कि किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह बतानी है आपको कौन सी होती है। किशोरावस्था से आपके ये क्वेश्चन है, याद रखना किससे है, किशोरावस्था से, इसको भूल मत जाना। परंपराओं को धारण करने की अवस्था होती है, या फिर आधारहीन आत्मचेतन की अवस्था होती है, या फिर आधार युक्त आत्मचेतन की अवस्था होती है, या फिर अपना लास्ट ऑप्शन है स्व केंद्रित अवस्था होती है। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है आज का ये। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप सोच पाओगे ढंग से तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा आधारहीन आत्मचेतन की अवस्था। अगर आपने एरिक एरिक्सन को अगर ढंग से पढ़ा तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को कर दोगे, क्योंकि ये किशोरावस्था से पूछ रहा है। किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चे कोई भी काम करते हैं, कोई एक विचार उनके दिमाग में आ जाता है कि मेरे को ये काम करना है, चाहे वो गलत है या सही है, उसका कोई आधार नहीं होता है। मान लो किसी बच्चे ने सोच लिया है कि उसकी किसी से लड़ाई हो गई है और उससे दूसरे लड़के से उसको झगड़ा करना है, तो उसका कोई आधार नहीं होता कि झगड़ा करने से क्या सेंस निकलेगा, लेकिन क्या है, उसको बस झगड़ा करना है। उनके उस काम को लेकर के कोई आधार नहीं होता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 11वां। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है।
क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाला एकमात्र शब्द है परिवर्तन। इस क्वेश्चन को भावी सरकारी अध्यापकों स्टार लगा लेना, 2 नहीं 3 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। बहुत शानदार सा ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा लाजवाब ये क्वेश्चन है। ये किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है, या फिर किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था किसने कहा है? फ्रॉबेल ने कहा है, पेस्टोलॉजी ने कहा है, बिगेवा हंट ने कहा है, या फिर क्रो एंड क्रो ने कहा है? आपको बता दूं, क्रो एंड क्रो पर अगर आप जा रहे हो तो बिल्कुल गलत हो, क्रो एंड क्रो इसका आंसर नहीं होगा। एक बार और इस स्टेटमेंट को स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना कि किशोरावस्था की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाला एकमात्र शब्द है परिवर्तन। ये स्टेटमेंट दिया है बिगेवा हंट ने, याद रखना। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? बिगेवा हंट ने ये स्टेटमेंट दिया है। बहुत शानदार सा ये स्टेटमेंट है। हमारे भावी सरकारी अध्यापकों छाप लेना इस क्वेश्चन को, अपने दिमाग में स्कीमा में बना लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देख लेते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन है कि 11 से 12 वर्ष के आयु में बालक की नसों में एक ज्वार उठता है और जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। क्रो एंड क्रो, हेडो कमिटी, स्टेनली हॉल और बैलेंटाइन। इस क्वेश्चन को मैं पूरा कर देता हूं कि ये या तो आप इसको एक रिपोर्ट मान लो या फिर एक स्टेटमेंट मान लो कि 11 से 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में एक ज्वार उठना शुरू हो जाता है जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। ऐसा किसने कहा है? ये किसका स्टेटमेंट है? और इस क्वेश्चन को सितारा बिंदु लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने राजस्थान के 2nd ग्रेड के एग्जाम से उठाया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत शानदार ये क्वेश्चन है, क्योंकि शायद ये DSSB में भी आ चुका ये क्वेश्चन है। 11 से 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में एक अजीब सा ज्वार उत्पन्न होता है। ये रिपोर्ट दी थी किसने? हेडो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। अगर कोई हमारा भावी सरकारी अध्यापक बता दे कि ये हेडो कमेटी ने कब दी थी, अगर कोई हमारा भावी सरकारी अध्यापक डेट बता दे और ईयर बता दे तो जरूर कमेंट करना कमेंट बॉक्स में जा करके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है कि मनुष्य जीवन का प्रारंभ मूलतः घटित है 1 कोष पर, 2 कोष पर, या फिर 3 कोष पर, या फिर 4 कोष पर। तो भावी सरकारी अध्यापकों, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही है, शानदार लग रही है, पसंद आ रही है, हमारे सितारा बिंदु क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, तो क्लास को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि आपके सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर बताया करो कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जा करके बता सकते हैं, या फिर हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ आप हमसे जुड़ करके अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। इस 13 नंबर के क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो मनुष्य जीवन का प्रारंभ मूलतः घटित होता है 1 कोष से, 2 कोष से, 3 कोष या 4 कोष से। तो याद रखना, मनुष्य जीवन का प्रारंभ जो होता है मूलतः घटित होता है 1 कोष से। याद रखना, 1 कोष से क्या है? मनुष्य जीवन का प्रारंभ होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को और सितारा बिंदु बना लेना। ये क्वेश्चन इतना लाजवाब है, आपने शायद कहीं देखा हो ये क्वेश्चन। सितारा बिंदु बना लेना, स्टार पॉइंट लगा लेना कि आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन पद्धति का संबंध किससे है? आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन पद्धति का संबंध किससे है? और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित है, या फिर गर्भावस्था में शिशु को गणित का जो ज्ञान है और विज्ञान का ज्ञान है उससे संबंधित है, या फिर बालक को कंप्यूटर का ज्ञान देना से संबंधित है ये आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन पद्धति, या फिर ये सभी आपका आंसर होगा। इनमें से आपको बता दूं ऑप्शन नंबर 4 आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि वो हमारा आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन को स्टार पॉइंट बना करके रख लेना भावी सरकारी अध्यापकों को, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। ये क्वेश्चन आपने शायद ही कहीं देखा हो। आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये संबंधित होता है गर्भावस्था में शिशु को गणित व विज्ञान का ज्ञान देने से। अगर आपको बात इसमें एक और नॉलेज आपके ऐड कर दूं कि इसकी जो रिसर्च है वो इंडिया में की गई है। याद रखना, हमारे हिंदुस्तान में ही इसकी रिसर्च की गई है। शायद वो MP में कोई जगह पड़ती है, वहाँ पर आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन पद्धति का संबंध किससे होता है? गर्भावस्था में शिशु को गणित व विज्ञान का ज्ञान देने से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में प्रेम की भावना किस पर आधारित है? शैशवावस्था में प्रेम की भावना किस पर आधारित है? सहयोग पर, स्नेह पर, वात्सल्य पर, या फिर काम प्रवृत्ति पर? बिल्कुल आप सही पहुंच रहे हो। अगर आपने जीन पियाजे को ढंग से पढ़ा है, सिगमंड फ्रायड को ढंग से पढ़ा है,
सॉरी सिगमंड फ्रायड को अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हो कि काम प्रवृत्ति पर, किस पर, काम प्रवृत्ति पर। सहजवास्ता में प्रेम की भावना किस पर आधारित होती है, काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हॉर्नो के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्य का विकास होता है। मौलिक दुश्चिंता, इनका पूरा नाम कैरन हॉर्नो या फिर कैरन हॉर्नी ऐसा करके इनका पूरा नाम है, और ये एक मतलब लेडी है। याद रखना, बाल्यावस्था हमारा आंसर होगा, किशोरावस्था होगा, प्रौढ़ावस्था होगा या फिर जन्म से होगा। हॉर्नो के अनुसार मौलिक दुश्चिंता का जो संप्रत्य होता है वो बाल्यावस्था में होता है। याद रखना, बाल्यावस्था में मौलिक दुश्चिंता का जो संप्रत्य है उसका विकास हो जाता है हॉर्नी के अनुसार। क्वेश्चन को लगा लेना सितारा बिंदु, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था हमारा आंसर नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 17, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या होता है? अनुभव होता है, परिपक्वता होता है या फिर शारीरिक विकास होता है या फिर अधिगम होता है? राइट आंसर आपको लगाना है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या होता है? अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास या फिर अधिगम। अगर किसी व्यक्ति में उसकी क्षमता में विकास हो रहा है, किसमें उसकी क्षमता में विकास हो रहा है, मान लो कोई व्यक्ति पहले 5 किलो वजन उठा पाता था, तो अब क्या वो 6 किलो या 7 किलो या 10 किलो वजन उठा रहा है, तो ये किसमें विकास है? उसके शारीरिक विकास है, परिपक्वता या फिर अनुभव है या फिर उसमें अधिगम है? अधिगम तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो यहाँ पर होगा ये हमारा परिपक्वता। व्यक्ति में क्या है? परिपक्वता आ गई है। क्या आ गई है? परिपक्वता आ गई है। शारीरिक विकास है हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस पर बहुत डिस्कशन कर चुका हूँ मैं पहले ऑलरेडी। शारीरिक विकास इसका आंसर नहीं होगा, टीचर से भी कर चुका हूँ, दोस्तों से भी कर चुका हूँ। इसका बिल्कुल सही सटीक और बोर्ड के अनुसार भी इसका आंसर क्या था? परिपक्वता ही इसका सही सटीक आंसर था, तो परिपक्वता ही हम इसका आंसर करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, आदर्श के निर्धारण की अवस्था वीर पूजा। आदर्श के निर्धारण की जो अवस्था होती है वीर पूजा किसे कहा गया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है आपके लिए, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ही आसान है, क्योंकि वीर पूजा जैसे जो गुण होते हैं या फिर किसी को अपना आदर्श बना लेना। मान लो कोई लड़का है, जो इसका आंसर तो बिल्कुल आप सही पहुंचे हो, किशोरावस्था हमारा आंसर है। किशोरावस्था में कोई लड़का है, उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं कि जैसे कि मान लो किसी ने द ग्रेट खली को अपना क्या है आदर्श बना लिया, तो क्या करेगा बच्चा? उसी के जैसे ही जिम वगैरह जाएगा, बॉडी शॉडी एकदम डोले शोले बनाएगा, तो वो क्या है? एक वीर पूजा करता है, एक खली को अपना आदर्श बना लिया उसने। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अन्यत्र कोई अपना आदर्श बना लेते हैं, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते चलते हैं। तो याद रखना, किशोरावस्था हमारा क्या है कि सही आंसर हो जाएगा। आदर्श का निर्धारण कर लेते हैं, मान लो सचिन तेंदुलकर को किसी ने अपना आदर्श बना लिया है, तो बच्चा क्या है? क्रिकेट खेलने लग जाएगा। आगे चलते, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अपराध प्रवृत्ति के विकास का समय किसे माना जाता है? इसका आंसर भी बिल्कुल आप सही पहुंच रहे हो, किशोरावस्था को इसका आंसर माना जाता है कि अपराध प्रवृत्ति के विकास का समय या फिर नाजुक समय। वैलेंटाइन ने भी कहा है अपराध प्रवृत्ति का एक नाजुक समय क्या है? एक किशोरावस्था को हम बोलते हैं। किशोरावस्था हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था, शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि आसान से क्वेश्चन इन पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, वीडियो भी लंबी हो जाती है, फिर आपका भी टाइम थोड़ा सा ऐसा खराब हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था, ये किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। ये बिल्कुल आप सही सटीक पहुंचे हो इस क्वेश्चन पर, आंसर पर। मैंने भी आंसर लगा दिया हालांकि, और इसको भी स्टार लगा करके रख लेना। बेशक ये स्टेटमेंट बहुत आसान सा है, ये कॉमन सा स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये स्टेटमेंट, याद रखना। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना कि आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे, हमारे क्लास कैसी लगी। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और अध्ययन मंत्रा की बहुत सारी किताबों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एस्टेट की जो किताब है हमारे सर की, वो नंबर 1 रैंकिंग पे है अभी। तो एस्टेट वाले जो बच्चे हैं, हमारे भावी सरकारी अध्यापक हैं, जरूर वो किताब लें, बहुत शानदार किताब है वो। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आगे ऐसी ही किसी अच्छी सी शानदार सी अपनी सितारा बिंदु क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए आप अपने बड़े भाई छोटे भाई के साथ में। चलो, धन्यवाद।